Welcome back student once again. So let us continue our exercise 9.3 of your NCERT textbook, which is totally based on geometric progressions. And in this video lesson I am going to solve question number 27 onwards. And for the previous questions, it means from 1 to 26, please watch the previous video lesson, क्योंकि इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले वो वाले क्वेश्चन आने बहुत ज़रूरी हैं और कॉन्सेप्ट का भी समझ में आना बहुत ज़रूरी है. सो बच्चों, देयर आर 3 क्वेश्चन 27, 28 एंड 29. दीज आर द वेरी आई रिपीट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी काइंड ऑफ बोर्ड और स्कूल. जो भी पेपर सेटर होता है इस तरह के क्वेश्चन को बहुत देता है. तो क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़ते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ n. आप अपनी बुक में ज़रूर देखें, अच्छे से पढ़ें क्वेश्चन को, नहीं तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, आपके लिए असिस्टेंट्स हैं यहाँ पर. फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस एक्सप्रेशन इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b. तो सबसे पहले आपको ज्योमेट्रिक मीन के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. तो जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था 9.3 स्टार्ट करने से पहले, तो वहाँ पर बताया है कि व्हाट इज़ ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन इज़ स्क्वायर रूट ए बी का स्क्वायर रूट, दैट इज़ ज्योमेट्रिक मीन. तो ए बी का स्क्वायर रूट जो है ज्योमेट्रिक मीन है, और वो दे रखा आपको ये वाला. तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर. तो बच्चों, अगर आप ध्यान हो आपको, तो आप 9.2 में भी एक क्वेश्चन किए थे इस तरह का, जहाँ पर आपको अर्थमेटिक मीन दिया था और इनकी वैल्यू फाइंड की थी आपने. ठीक है ना. So we know that geometric mean is under the root AB for 2 numbers, but in this question we are given it is a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 divided by a to the power n plus b to the power n. आप इसको 2 मिनट के लिए पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं पहले. अगर आपसे ना हो फिर आप हेल्प ले सकते हैं. तो क्या करें, आप एक a to the power हाफ, इसका जो रूट है इसको आप a to the power हाफ और b to the power हाफ लिख सकते हैं सोल्व करने के लिए. देन अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो यू विल गेट a to the power n plus 1 प्लस b to the power n plus 1 इक्वल्स टू, जब आप a की मल्टीप्लाई इस कंप्लीट एक्सप्रेशन से करेंगे तो यू विल राइट a to the power n plus बेस से सेम पावर विल ऐड, एंड देन b to the power n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a to the power हाफ b to the power n plus हाफ. नाउ ऑन सोल्विंग दिस एक्सप्रेशन, तो आप देखें कैसे इस एक्सप्रेशन को आप सोल्व कर सकते हैं. हेयर a to the power is n plus 1 एंड हेयर a to the power is n plus हाफ. तो एक काम करते हैं, n plus 1 को लिखते हैं n plus हाफ, जिससे कॉमन लेने में आसानी होगी. सिमिलरली n plus 1 को भी लिखते हैं हाफ प्लस हाफ. ठीक है. माइनस a to the power n plus हाफ b to the power हाफ, फिर माइनस a to the power हाफ b to the power n plus हाफ इक्वल टू 0. तो दिस इज योर एक्सप्रेशन जो हमने इसको LHS और RHS में चेंज किया. नाउ अब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं. कॉमन लेना यहाँ पर बहुत इजी है. अब तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, मैं हाईलाइट करता हूँ, a to the power n plus हाफ इज़ कॉमन इन फर्स्ट एंड थर्ड जो आपका ये टर्म है. तो a to the power n plus हाफ इज़ कॉमन, वी लेफ्ट विद a to the power हाफ, क्योंकि ये जो हाफ है तो एक साथ रहेगा ना, और ये b to the power हाफ. देन इफ यू सी इन द टर्म नंबर सेकेंड एंड फोर्थ, तो हेयर b to the power n plus हाफ इज़ कॉमन. देखिए आप ध्यान से, b to the power n plus हाफ इज़ कॉमन हेयर. तो ये ले लिया आपने कॉमन. अब यहाँ से b to the power हाफ बचेगा और यहाँ पर a to the power हाफ बचेगा, दैट इक्वल्स टू 0. तो बहुत क्रूशियल स्टेप है बच्चों ये दोनों, जिसको ये समझ में आ गई बड़े आराम से इस क्वेश्चन को आगे कर पाएगा. चलिए आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कम्प्लीटली. तो इसमें जो कॉमन है, अब कम्प्लीटली देखें आप, ये a to the power हाफ माइनस b to the power हाफ इज़ कॉमन. ठीक है. लेकिन आप कहेंगे सर इधर माइनस है उधर प्लस है, b
कोई बात नहीं, माइनस भी कॉमन आ जाएगा, 8 प्लस 1/2 माइनस हो जाएगा यहाँ पर bn प्लस 1/2 और इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर अजम्पशन लेना पड़ेगा कि a एंड b आर नॉट इक्वल, क्योंकि अगर a और b इक्वल हो गए बच्चों तो दिस विल बी 0 एंड इफ दिस विल बी 0 देन दिस होल एक्सप्रेशन इज 0 विदाउट द impact of n. So assume that a not equal to b, dividing both sides by this term we will get a n plus half minus b n plus half equal to 0, or you can see b to the power n plus half. So अब इसे इकट्ठा कर लेते हैं, a n plus half डिवाइड बाई b n plus half इक्वल टू RHS में 1 हो जाएगा, और जैसा हमने अर्थमेटिक मेन वाले क्वेश्चन में किया था इसे आप a बाई बी बना लें, और RHS में 1 है उसको भी a बाई बी बना सकते हैं बाई मेकिंग 0 देयर. सो ऑन कंपेयरिंग n प्लस हाफ इक्वल्स टू 0 देन n विल बी नथिंग माइनस 1/2. इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 28, it's again very good question. The sum of two numbers is 6 times of their geometric mean. टू नंबर्स का जो सम है वो उनके ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम्स है. शो दैट द नंबर्स आर इन दिस रेशियो. तो बच्चों अगर हम यहाँ पर दो नंबर्स a और b ले लें तो उनका जो सम है a प्लस बी दैट इज 6 टाइम ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन. ऐसा इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है, बता रहा है. ठीक है. Question number 28, we have a plus b is 6 times of their geometric mean, and we need to prove a ratio b is 3 plus 2 root 2 divided by 3 minus 2 root 2. ये आपको प्रूव करना है. तो बहुत आसान है क्वेश्चन, करते हैं कैसे इसको करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. मेरे पास एक बहुत आसान तरीका है, आप उसे छोटे क्लासेस में भी यूज कर चुके हैं. लेट्स सी व्हाट इज दैट मेथड. a प्लस बी जो आपको यहाँ पर RHS में 6 दिया है उसमें से 2 और ए बी को आप LHS में ले आएँ और RHS में रखें 3 को बस. ठीक है. अब इसके बाद आपको करना क्या है, मैं एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट स्टेप बताने वाला हूँ, यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ. आपने अक्सर सुना होगा, छोटी क्लासेस में यूज करते थे एंड डिविडेंडो के बारे में. तो कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो बेसिकली अब कुछ बच्चे भूल गए होंगे इसे. अक्सर बच्चे क्लास में बोलते हैं सर व्हाट इज दिस. तो बच्चों ये क्या है कॉन्सेप्ट. अगर हमारे पास a बाई बी इक्वल्स टू c बाई डी एक रेशो दिया है, देन व्हाट इज दिस रिजल्ट. इट सेज दैट इफ वी ऐड डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट डिनोमिनेटर फ्रॉम डिनोमिनेटर, then on both sides, then the ratio we will get that is always again equal to the previous ratio. जो अब ये रेशो आएगी यही रेशो पुरानी वाली रेशो के इक्वल भी होगी. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो. तो यहाँ पर मैं वही स्टेप करने वाला हूँ. तो लगाते हैं स्टेप को. तो इट विल बी a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी डिवाइड बाई a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इक्वल्स टू 3 प्लस 1 3 माइनस 1. तो आपने इसे लगाया यहाँ पर. अब ऊपर देखें तो क्या दिख रहा है आपको. ये अगर मैं इस a को लिख लूँ रूट ए होल स्क्वायर, b को रूट बी होल स्क्वायर, देन इट विल बी रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर और डिवाइड बाई रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर. और RHS में हो गया बच्चों 4/2. बहुत आसान है. तो बट हमें a और b का रेशो फाइंड करना था, कोई बात नहीं, हो जाएगा. तो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पर जो ये इधर दोनों में स्क्वायर है इसे हटाएंगे, देन इट विल बी व्हाट a प्लस रूट बी रूट ए माइनस रूट बी दैट इक्वल्स टू 2. रूट लगा देते हैं. ठीक है. अब आप यहाँ पर लिखेंगे अगेन यूजिंग जो मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट लिखा C एंड D, कंपोडेंडो डिविडेंडो फिर से यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट में, इस स्टेप के अंदर. तो देखेंगे क्या मिलेगा आपको.
न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दीजिए, डिवाइड बाई, फिर से न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को माइनस कर दीजिए, डिनोमिनेटर में लिख दीजिए उसको, एंड वी विल गेट √2 + 1 डिवाइड बाई √2 - 1। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन हेयर, b विल कैंसिल आउट, हेयर a विल कैंसिल आउट, ऊपर बचा 2√a, नीचे बचा 2√b, विच विल बी √a/√b ओनली। सो √2 + 1 √2 - 1। ठीक है, अब क्या करना आपको क्वेश्चन में, हमें तो फाइंड करना था a और b का रेशियो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, सो वी विल गेट a/b एंड दैट इज नथिंग बट स्क्वायरिंग of √2 2 + 1 + 2√2 divided by 2 + 1 - 2√2 and that is nothing but 3 + 2√2 divided by 3 - 2√2. I hope this is very much clear to you. This is the ratio we need to prove for these two numbers. Moving to 29th number, again it is very good question. If a and g be the am and gm respectively between two positive numbers, मतलब a जो है अर्थमेटिक मीन है, मतलब a + b/2 है, और जो g है ना दैट इज ज्योमेट्रिक मीन, मतलब a और b का रूट है। ठीक है, सो वी नीड टू प्रूव दिस टू नंबर्स मतलब वी नीड टू फाइंड a एंड b हेयर, और मतलब a और b को आपको प्रूव ही करना है, a ± √a + g × a - g, मतलब इनमें से एक आपका a होगा, और जो प्लस करने से अगर a आया तो माइनस करने से b आएगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं है, दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, इसको आपस में सब्स्टिट्यूशन लगाकर सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन देखेंगे आप इसे, तो सॉल्यूशन जो है a + b इज 2a, राइट, एंड ab इज g², स्क्वायरिंग कर लिया वहाँ पर। तो आप क्या करो, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो b इज g²/a एंड सब्स्टिट्यूट हेयर, तो a + b की जगह रख दीजिए g²/a = 2a। तो अब हमारे पास आई एम हैविंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाली है, तो क्या बना, a² - 2aa + g² = 0। तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ a। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, बहुत आसान है बच्चों, इसके कैसे, -b मतलब -2a ± b² मतलब कि -2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a² -4a is 1 c is g² डिवाइड बाई 2a, a मतलब 1 है ना, क्योंकि इसका कोफिशिएंट तो 1 है यहाँ पर जी। नाउ इट इज -2a ± यहाँ से 4 अगर आप कॉमन लेंगे तो 2 आएगा बाहर, अंदर बचेगा a² - g² विच इज फर्दर a + g डिवाइड बाई 2। तो आप ऊपर नीचे 2 कॉमन लेके कैंसिल करें, तो यू गेट a ± a + g a - g अंडर द रूट। तो ये जो आंसर आया, अब ये क्या है, प्लस माइनस की फॉर्म में है, a + g a - g में। अब अगर आपका a प्लस का है तो b कैसे फाइंड करेंगे आप, यहाँ पर b आपका है बच्चों 2a - a, तो ऑब्वियसली अगर a प्लस में है, ये वाला प्लस है, तो जब इसको इसमें से माइनस करोगे तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, और अगर ये माइनस वाला आप लेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस आ जाएगा, और 2a - a तो a ही रहने वाला है। तो हेंस दीज टू आर द नंबर्स। तो अगेन इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब एक वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर, मतलब हर घंटे में डबल हो जा रहा है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि इन एवरी आवर, तो फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, तो ये आपकी क्या हो गई, टर्म्स हो गई, कॉमन रेशियो इज 2।
इफ़ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, मतलब इनिशियली ए इज़ 30, मतलब स्टार्टिंग में 30 है तो 1 घंटे बाद कितने हो जाएंगे, 30 × 2 60 हो जाएंगे। हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, 2 घंटे बाद, ठीक है ना। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, सेकेंड आवर का मतलब यहाँ पर है, सेकेंड आवर का मतलब A2 नहीं है, एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर बोला है, मतलब एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर A3, तो इट विल बी AR स्क्वायर, तो 30 × 2 स्क्वायर 4, 120 बैक्टीरिया विल बी देयर एंड ऑफ सेकेंड आवर। ध्यान से आप देखें इस क्वेश्चन को, यहाँ पर बोला है एंड, एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, फिर बोलता है एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर, एंड ऑफ फोर्थ आवर, तो एंड ऑफ फोर्थ आवर की जब बात कर रहा है यहाँ पर, तो वो हो जाएगा आपका A5 विच इज़ AR⁴ आप कर लें। सिमिलरली एट द एंड ऑफ nth आवर, तो AR⁴n हो जाना है, वैल्यू पुट करें, आंसर आपका आएगा। सिमिलरली 31 है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नाउ मूविंग टू 32, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो इफ AM and GM आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5, मतलब AM जो है आर द ऑफ इफ AM and GM ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 8 and 5, मतलब AM इज 8 एंड GM यहाँ पर दिया है बच्चों 5, और किसका है ये AM ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स हमने मान लेते हैं A और B जो है 2 रूट्स हैं, तो A + B = 8, और A और B उसके रूट्स हैं, तो उनका जो GM है दैट इज़ 5। सो फ्रॉम हेयर A + B = 16 and AB = 25. So find the quadratic equation. It's very easy, students. Quadratic equation is x² minus sum of roots into x plus product of root equal to 0, है ना। This is the answer. Now x² minus 16x plus 25 equals to 0. So this is the quadratic equation whose roots are a and b and whose AM and GM are 8 and 5 respectively. So dear students, I hope these 3 video lessons you like, क्योंकि हमने each and every question यहाँ पर कोशिश किया है करने के लिए, आसान तरीके से आपको करवाने की कोशिश की है। आप खुद ट्राई करें पहले क्वेश्चन को, फिर आप इस वीडियो लेसन की हेल्प लें। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो लेसन, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन and share to your friends also.